नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका साहित्य ज्ञान क्लासेस पर। दोस्तों, पिछले वीडियोस में हमने छायावाद, हालावाद को देखा। अब हम देखेंगे राष्ट्रीय सांस्कृतिक या विप्लवनवादी काव्यधारा। राष्ट्रीय सांस्कृतिक, विप्लवनवादी या गांधीवादी काव्यधारा में आने वाले प्रमुख कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी, सियाराम शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, भगवती चरण वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर एवं सुभद्रा कुमारी चौहान। जब कलम में क्रांति की आग हो और हृदय में मातृभूमि के प्रति समर्पण, तब जन्म होता है माखनलाल चतुर्वेदी जैसे अमर कवि का, जिन्होंने शब्दों को केवल कविता नहीं बल्कि राष्ट्र की पुकार बना दिया। आज हम जानेंगे उस युग प्रवर्तक कवि, पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी और साहित्यकार पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का संपूर्ण साहित्यिक परिचय, जिनकी लेखनी ने हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना की ज्योति को प्रज्वलित की। तो चलते हैं माखनलाल चतुर्वेदी के साहित्यिक परिचय की तरफ। इनका जन्म 4 अप्रैल 1889 ईस्वी बाबई ग्राम होशंगाबाद में हुआ था। इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1968 ईस्वी दिल्ली में हुई। इनके पिता नंदलाल चतुर्वेदी थे। ये राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। इनका उपनाम एक भारतीय आत्मा और दादा है। इनके काव्य संग्रह हैं हिम किरीटिनी 1941 ईस्वी और हिम तरंगिनी 1949 ईस्वी। इनकी प्रसिद्ध कविता है पुष्प की अभिलाषा, अमर राष्ट्र। इनका कहानी संग्रह है कला का अनुवाद। इनका नाटक है कृष्णार्जुन और इनके निबंध संग्रह हैं साहित्य देवता, समय के पांव, अमीर इरादे गरीब इरादे। इनका संस्मरण है संतोष और बंधन सुख। संतोष हुतात्मा गणेश शंकर विद्यार्थी की याद में समर्पित है और बंधन सुख राष्ट्रीय झंडे की भेंट में हरदेव नारायण सिंह के प्रति श्रद्धा का निवेदन है। इन्होंने प्रभा, प्रताप और कर्मवीर नामक पत्रिका का संपादन किया। माखनलाल चतुर्वेदी की जीवनी के लेखक ऋषि जैमिनी कौशिक बरुआ हैं, जिसे उन्होंने स्वयं बोलकर लिखवाई है। राष्ट्रीय भावनाओं के अमर गायक माखनलाल चतुर्वेदी ने 1913 ईस्वी में कालूराम गंगाराडे के मासिक पत्र प्रभा का संपादन कार्य संभाला। यह पत्र पहले चित्रशाला प्रेस पूना और बाद में प्रताप प्रेस कानपुर से छपा। 1919 ईस्वी में राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत माने जाने वाले साप्ताहिक पत्र कर्मवीर का संपादन कार्य प्रारंभ किया। 1924 ईस्वी में गणेश शंकर विद्यार्थी की गिरफ्तारी के बाद कानपुर से प्रकाशित पत्र प्रताप का संपादन कार्य संभाला। माखनलाल चतुर्वेदी की कविताएं देश प्रेम के मतवाले युवकों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी। उनकी प्रसिद्ध कविताओं के शीर्षक हैं पुष्प की अभिलाषा, कैदी और कोकिला, अमर राष्ट्र, मरण त्योहार और जवानी। पुष्प की अभिलाषा कविता युगचरण काव्य संग्रह में संकलित है। कैदी और कोकिला वेणुलो गूंजे धरा काव्य संग्रह में संकलित है। जवानी हिम किरीटिनी काव्य संग्रह में संकलित है। इनके काव्य संग्रह इस प्रकार हैं हिम किरीटिनी 1941 ईस्वी, हिम तरंगिनी 1949 ईस्वी। यह 1955 ईस्वी में प्रथम साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित है। माता 1952 ईस्वी, युगचरण, समर्पण, वेणुले गूंजे धरा, मरण ज्वार, बिजुली काजर आज रही, रामनवमी और इनका अंतिम काव्य संग्रह है धूम्रवलय। माखनलाल चतुर्वेदी की प्रमुख काव्य पंक्तियां हैं मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। यह पुष्प की अभिलाषा की पंक्ति है। अगली पंक्ति है क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों यह ब्रिटिश राज्य का गहना।
यह कैदी और कोकिला से ली गई पंक्ति है। कोल्हू का चर्रक चूं जीवन की तान, मिट्टी पर लिखे अंगुलियों के गान। ये पंक्तियां भी कैदी और कोकिला से ली गई हैं। अगली पंक्ति है, सखे बता दे कैसे गाऊं, अमृत मौत का दाम न हो, जगे एशिया हिले विश्व और राजनीति का नाम न हो। इनकी अगली और अंतिम पंक्ति है, उसकी यादों के तरु पल्लव लगे, अब तो हम छोड़ चले, सपथे रावी के तट पर खाई, यमुना के तट पर तोड़ चले। दोस्तों, माखनलाल चतुर्वेदी का साहित्य हमें सिखाता है कि कविता केवल सौंदर्य की नहीं, संघर्ष और देशभक्ति की भाषा होती है। उनके शब्द आज भी हर भारतीय के मन में स्वाभिमान की लौ जलाते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हिंदी साहित्य के ऐसे ही महान रचनाकारों की गूंज आप तक निरंतर पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।